कबूल कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, तुझसे दुआ है यही, ज्योति में हम सब चले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दें, तेरे नाम को ऊंचा कर दे। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते इस दिन को प्रभु यीशु, इस प्रे टाइम के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते। सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू हमें अभिषेक किया है, तू हमें संसार से बुलाया है, तू हमें नया जीवन दिया है। तू हमें अगुवाई कर पिता कि हम एक अच्छा विश्वासी बनकर तेरी गवाही बन सके और आत्मा को जीतने के लिए आप हमें बल दो, शक्ति दो पिता, कि हम उन प्राणों के लिए तरस खा सके और उनके लिए हमारा हृदय खुले। प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, पहला राजा का 10वां अध्याय और वचन 1 से 13 तक पढ़िए। पहला राजा का 10वां अध्याय 1 से 13। जो हम लोग बात करेंगे शिवा की रानी के बारे में। शिवा की रानी कहते हैं। इस लेडीज की 5-6 बातें देखते हैं, 5-6 बातें देखते हैं और 8 बातें और हमारे शरीर को, हमें इस शिवा रानी की तरह हमारे शरीर के अंगों को परमेश्वर को दे देना चाहिए, जैसा रोमियो का 12 अध्याय वचन 1-2 में कहता है। हम संसार के सदृश नहीं बल्कि नया सिरे से जन्म हुए, जो हमें नई स्वभाव में बढ़ने की जरूरत है। ओके, और पढ़िए कोई यही सर। पहला राजा 10वां अध्याय 1 से 13। जब शिबा रानी ने यहोवा के नाम के विषय में सुलेमान की कृति सुनी, तो वह कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को आई। वह तो मसालों और बहुत सोने और कीमती मणियों से लदे ऊंट और सेविकाओं के बड़े भारी दल को लेकर यरूशलेम आई। वह सुलेमान के पास आकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी, और सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। ऐसी कोई बात राजा की बुद्धि से परे न रही जिसे वह उसे बता न सका। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन देखा और उसकी मेज पर का भोजन, उसके कर्मचारियों की व्यवस्था और उसके सेवा टहल करने वालों की सेवा विधि और उनके पोशाक और उसके पिलाने वालों के तथा वह माल जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता था, इन सब को देखा तो वह दंग रह गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कार्यों और तेरी बुद्धिमानी की
जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच्ची है। फिर से मैं उस बातों का तब तक विश्वास नहीं किया जब तक यहाँ आकर उनको अपनी आंखों से न देख लिया। और देख, मुझसे तो इसका आधा भी न बताया गया था। तब तेरी बुद्धिमानी और संपन्नता इस कृति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे लोग और धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि उसने तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। क्योंकि यहोवा ने इज़राइल से सदा प्रेम किया, इसलिए उसने न्याय और धार्मिकता करने को तुझे राजा बनाया है। और उसने राजा को 120 किनार सोना, बहुत सा सुगंधित द्रव्य और बहुमूल्य मणि दिए। शिबा की रानी ने राजा सुलेमान को जितना अधिक सुगंधित द्रव्य दिया उतना फिर अभी कभी नहीं आया। फिर हीराम के जहाज जो ओपेर से सोना लाते थे, बहुत सी चंदन की लकड़ी और बहुमूल्य मणि भी ओपेर ले आए। और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंबे, गवेरों के लिए वीणा और सारंगी बनवाई। ऐसे चंदन की लकड़ी फिर नहीं आई और आज तक दिखाई पड़ी। शिबा की रानी ने जो कुछ अपनी इच्छा के अनुसार चाहा वह सब राजा सुलेमान ने उसे दिया। इसके अतिरिक्त उसने अपनी उदारता से और भी बहुत कुछ दिया। तब वह अपने दल बल सहित अपने देश को लौट गई। तो सुलेमान परमेश्वर का एक अच्छा बोलते ना कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की हर एक बात मानकर, और परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीके से राजा बनाया था और उसको कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। इतना राजा दाऊद कहते हैं कि उसने मकान परमेश्वर के लिए भवन नहीं बनाया परंतु इसने बनाया, और इतना विख्यात था ये राजा सुलेमान राजा। तो ये जो शिबा की रानी ना, इसमें कहते कि अरब के दक्षिण भाग में सबाइयों की शासिका थी, सबाइयों की शासिका थी। दक्षिण अरब से आई थी यरूशलेम को, और सुलेमान की कीर्ति वो बहुत सुनी थी। सबाइयों की शासिका थी, ठीक है। और ये सुलेमान से भेंट करने हेतु उसने बोलते ना कि कितना 1200 मील यानी कि 1930 किलोमीटर की यात्रा ऊंट की सवारी पर से होकर आई। समझ रहे? समझ लीजिए 1200 मील तो किलोमीटर कितना हो गया? 1930 किलोमीटर, ठीक है। कौन सी सवारी था? यात्रा करके ऊंट की सवारी कर तथा तय की थी इतनी लंबा सफर। इसका कारण यह था कि अकाबा की खाड़ी पर राजा सुलेमान की उपस्थिति उन कबीला मार्गों पर संकट बन गई थी। राजा सुलेमान इतनी धन संपत्ति था उसके पास कि आसपास के लोग जो और भी कोई तो उनके तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, और कहते कि बहुत संकट में पड़ गए थे, जिनके द्वारा दक्षिणी अरब धनी हो गया था। और ये भी एक बात है कि राजा सुलेमान के कारण ये सब धनवान हो गए। अरब, सऊदी, जर्डन,
ये सारे देश ना, कुवैत, कतर, ये सारे एरिया, क्योंकि यहाँ से सुलेमान ये सब एरिया को कवर किया था पूरी तरह से। और वो एक राजा था बहुत मजबूत और बुद्धिमान और समझदार। उसकी महल अलग था, उसकी कहते हैं कि जो परमेश्वर के लिए भवन बनाया था वो अलग था। तो शिवा की रानी जब आया तो उसने उसकी जो गुण हम देखते हैं, उसकी जो गुण है शिवा की रानी सुलेमान के बारे में सुन के आया, क्या था पहले वचन में, कठिन कठिन सवाल पूछने वाली थी वो। मतलब सुलेमान को ऐसा करना चाहती थी कि मेरे सवालों का जवाब ना दे सके, क्योंकि सुलेमान बहुत बुद्धिमान और नीतिवचन व्यक्ति था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वचन 1 में, सुनने वाली कान उसके पास था, उसने सुना ना। वचन अगर पढ़ते हैं तो कहता कि जब शिवा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, सुलेमान की यहोवा के नाम के विषय में सुलेमान की कीर्ति सुनी, तो कान उसने सुनी थी और वो सुन के आई थी। वो देखी नहीं थी कभी, बट सुनी थी, बहुत लोगों से सुनी थी और बहुत लोगों के बारे में। जैसे कि यहाँ पर मुझे औरत की याद आता, राहाब, उसने भी सुनी थी, लाल समुंदर को पार किया, कैसे बाकी लोगों को कैसे मिस्र को कैसे उनको पीछे हटा के परमेश्वर ने इजराइल लोगों को लेकर आया, उनको जंगल में खाना दिया, उनको किस तरह से कार्य किया परमेश्वर, ये सुनी थी और उस बात पर विश्वास करती थी। यहाँ पर इसका जो कान था, सुनने की कान थी, किसकी? शिवा रानी की, पहले वचन। दूसरे हम देखते हैं, तत्पर पाव वह आई, वचन 2 में, तत्पर पाव ना, उसकी पैर, पहला राजा का 10वां अध्याय, ठीक है, तत्पर पाव, और उसके पास आए, ठीक है, चलकर ना, सवारी होकर इतना दूर रास्ता तय करके आई, तत्पर पाव वह आई। फिर तीसरी बात हम देखते, बातचीत करने वाला हृदय, उसने बात की, हृदय, बातचीत करने वाला हृदय। कभी कभी हम देखते हैं परमेश्वर के लोग चुपचाप, किसी को कुछ नहीं बोलते, बगल वाला बैठे चुप बैठे हो भी ना, कुछ बोलते नहीं, हिलते हिलते जा रहे, टक्कर भी लगा रहे, मारपीट बेटा भैया बजो ना, बोल देते हम, मगर कभी बातचीत नहीं करते। शिवा रानी क्या कर रहे, ऐसा दिल था कि सुलेमान से उसको बात करने का जिज्ञासा था और बातचीत करने का दिल रखी। वचन 2 में पढ़िए, 2 वचन, पहला राजा का 10 अध्याय वचन 2। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। ओके, मन की, क्या कह रहा, अपने मन की सब बातों के विषय में उसने बातें करने लगी। ऐसा दिल चाहिए, सब बातें खुल के बातें कर रहे ना, क्यों आई बातें करने की, बातचीत करने वाला दिल। और हम 4-5 वचन में देखते हैं, प्रशंसात्मक आंखें जब उसने देखा। 4-5 वचन पढ़िए। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते हैं और उसके टहलुए किस रीत खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गया। ओके, देखा और प्रशंसा करने लगे, समझ रहे, देखी और प्रशंसा करने लगे। मतलब उसने कभी ऐसा देखा नहीं था और ना कभी सुना था,
ना जब देखा वो अद्भुत बोले, बाद में कहता ना कि मैं जो सुना था उससे भी कई ज्यादा बढ़कर है, कई ज्यादा बढ़कर है। तो उसने क्या बोला था कि सुलेमान को मैं अपनी प्रश्न से उसको बुद्धि को कम कर दूं, उसकी बुद्धि को। और अंगीकार करने वाले जीव उसने कहा अंगीकार करने वाली जीव, वचन 6 में। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक सच्ची है, ठीक है। तब उसने राजा से कहा ना, उसने कहा अगर जीव नहीं होएगा तो आप कह नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे ना। उसने कहा राजा से, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति सुनी मैंने अपने देश में सुनी थी, देश में सुनी कि वह सच्ची ही है ना। सुनकर अंगीकार करने लगे कि जो मैंने सुना था उससे कई ज्यादा अलग है ना। और वचन 10 में, देने वाले हाथ उसने दी, देने वाली हाथ उसने दी। 10 वचन पढ़िए। तब उसने राजा को 120 की कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य सीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। ओके, 120 किंकर बोलते कि 1,44,000 औसत होता है, 1,44,000 औसत होता है, ओस होता है। 1,44,000 मतलब 1.5 टन, मतलब क्या बोलते 4.5 टन, मतलब कि 450 किलो टन के बराबर, 450 टन के बराबर 1,44,000। तो प्रकाशित वाक्य में 1,44,000 यहूदी पूरे दुनिया में प्रचार के लिए जाएंगे, समझ रहे? तो वो भी एक हिस्सा है इसमें, देखते हम। तो ये आई और इतना कुछ दी उसने राजा को, किसको? राजा को दिया, सुलेमान को। ओके, और देने वाला हाथ ना, आज मसीह लोगों को देने वाला हाथ चाहिए। पहले क्या चाहिए? सुनने वाले कान चाहिए। तत्पर वह आई, आने के लिए पाव, तत्पर वाला पाव, तुरंत। और बातचीत करने वाले दिल, प्रशंसा करने वाले आंखें, उसने देखा ना फिर प्रशंसा की। और अंगीकार करने वाले जीभ, ठीक है, देने वाले हाथ। अब 5 वचन फिर से पढ़िए, 5। और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। यह सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। चकित यानी कि दंडवत करने वाली आत्मा चकित रह गई। दंडवत मतलब ना, मतलब एक ऐसा लगता कि मैं जो सुना था उससे कई गुना दिल कहने लग रहा, मुंह से और एक्सप्रेशन से मालूम नहीं पड़ रहा, बट उसके दिल कह रहा। चुपचाप है, देखा और देखने के बाद क्या कह रहा कि मैं उससे कई गुना, मेरा दिल खुश हो गया ना। क्या कह रहा कि दंडवत करने वाले, उसका तारीफ करने वाले या दंडवत करने वाले, उससे झुक जाने वाले दिल हो गया, आत्मा चकित रह गई। और आखिरी में वचन 13 पढ़िए। सीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। ओके, इनाम। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। ओके, इनाम पाई। निवेदक सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। जो इनाम सुलेमान को मिला है उससे ज्यादा इनाम उसको दिया, समझ रहे? और
कहते हैं आज अगर आपकी आंख, आपकी जीभ, आपकी पाँव, आपकी दिल, आपकी आंखें बोले आंखें, आपकी हाथ, आपका आत्मा, ये सब जब आप प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं राजा के लिए ना, तो राजा इनाम आपको देता है, जो 7वां 13 वचन में हम लोग पढ़े, तो उसकी इच्छा अनुसार देता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। रोमियो का 12 अध्याय वचन 2 पढ़िए, 12 अध्याय वचन 1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओके, यही हमारी आत्मिक सेवा है। शिवा का रानी ने यही किया। राजा इतना महान है, सब कुछ उसने अपनी दे दिया, हाथ, पैर, दिल, आत्मा ना, ऐसा दिल तैयार किया, बोलने लगा ना। उसी प्रकार हमें प्रभु से भी बोलना चाहिए, प्रे करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए और हमें उससे बातचीत करना चाहिए, समय देना चाहिए। तो प्रभु से जब देंगे तो परमेश्वर की भवन में कौन रहेगा? परमेश्वर की भवन में कौन रहेगा? भजन संहिता 15 पढ़िए, उसमें ये सारी चीजें दिया हुआ है। भजन संहिता 15 एक मिनट में बता रहा। भजन से 15 पढ़िए पूरा 1 से 4। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। बस समझ रहे हैं? ये जो पूरे एक इंसान की शरीर, चाल, पैर, शब्द, जीभ, बातचीत, हर चीज इसमें दिया गया। समझ रहे हैं? हृदय से, आत्मा से कैसे आप व्यवहार करते हो, सब दिया गया। और शिवा का रानी के द्वारा हमें ये चीज मिलता है। एक अन्य जाति की होकर परमेश्वर की भक्त यानी परमेश्वर की राजा को इतना तारीफ करी और बातचीत करी, उसे भेंट दी और परमेश्वर ने, राजा ने उसे उसकी इच्छा अनुसार उसे भेंट की, वापस दिया। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। तेरी अनुग्रह, तेरी दया है प्रभु। आज हम देखें पिता, शिवा की रानी की जो दिल था प्रभु, अद्भुत था। भले वो प्रतीक हम भी हो सकते हैं पिता। आज हम राजा यीशु के पास आए, वो बुद्धिमान राजा, वो धनवान राजा, वो ज्ञानवान राजा। हम यीशु के पास आए, हम उससे बातचीत करें, हम उसकी महिमा को देखें, उसकी भवन को देखें, उसके कार्य को देखें और हम उसी प्रकार का जीवन रखें। शिवा का रानी का जो स्वभाव, वो आज हमारी स्वभाव है पिता, कि हम उसी प्रकार से जीवन व्यतीत करें जैसा उसका हृदय और दिल था जब राजा को देखा। पिता, हम तेरी स्तुति महिमा करते, तेरी आराधना करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो तेरी दया और कृपा के अनुसार। जाने अनजाने में कोई भूल किए प्रभु यीशु, तो आप हमें क्षमा करना और फिर से हमें जागरूक करके तेरी आत्मा की सामर्थ्य में अगुवाई करना पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।